हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का सेकंड क्लास यानी पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जिन लोगों ने हमारा जो पहला पार्ट है वो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग देख लें, ताकि इस वीडियो को देखने में सबको समझने में आसानी होगी। ठीक है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो हम लोग देखते हैं कि इससे पहले जो हम लोग, जैसे कि आपको यहाँ लिखा है संख्या सदृश्यता या समरूपता, और इससे पहले हम लोग शब्द समरूपता और अक्षर समरूपता को पढ़ चुके हैं। यानी शब्द समरूपता जिसमें था कि मतलब कि जैसे राज्य राजधानियां दिया हुआ था, उसमें आपको मतलब ऑप्शन निकालना था। उसके बाद जो आपका अक्षर सदृश्यता था उसमें एबीसीडी से रिलेटेड जो हमने आपको बताया था, उससे आपको मतलब कि रिलेटेड उसमें आपकी जो क्वेश्चन बनते हैं। और आज का जो ये आपका तीसरा पार्ट जो आपका टाइप थर्ड है, ये जो आपका टाइप थर्ड है, आपका जो थर्ड टाइप है, इसमें देखिए संख्या सदृश्यता या समरूपता से, यानी इसमें हमें संख्या से मतलब है। देखिए तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 1 से लेकर के 20 तक हमें वर्ग याद करना होगा। इसके लिए वर्ग याद करके रखना होगा, 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद करके रखना होगा। ठीक है। और 1 से लेकर के 10 तक का घन हमें यानी क्यूब याद करके रखना होगा। ठीक है। घन और घनमूल दोनों, और यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, दोनों हमें याद करके रखना होगा। 1 से 20 तक घन, 1 से 20 तक वर्ग या वर्गमूल, और 1 से 10 तक का घन और घनमूल। ठीक है, ये याद करके हमें रखना होगा इस टाइप के लिए, संख्या सदृश्यता के लिए। तो जैसे आप लोग हमारा एक वीडियो होगा पिछले में, जो मैथ की वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि संख्या मतलब कि वर्ग निकालने का उसमें ट्रिक हमने बताया है आपको, बहुत आसानी से ट्रिक निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 का वर्ग निकालना है तो 1 का अगर वर्ग हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग आपका हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और उसके बाद 6 का वर्ग हो जाएगा आपका 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, और 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये तो 1 से 10 तक का आपका वर्ग हो गया। इसके बाद बात कर लें आपके 11 का वर्ग का, तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121। ठीक है, उसके बाद 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 14 का वर्ग हो जाएगा 14 का हो जाएगा आपका 196। ठीक है, इसके अब 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर बात कर लें तो 225। ठीक है, 16 की बात, 16 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 256। उसके बाद बात कर लेते हैं 17 का स्क्वायर का, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ठीक है, 18 की बात कर लें तो 18 का हो जाएगा 324, और बात कर लें 19 के स्क्वायर का, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 361। ठीक है, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। देखिए ये मतलब इसका वर्ग हो गया। अगर आपसे अगर कोई कहता है कि जैसे 144 है, तो कोई अगर पूछ जाए कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल का मतलब कि यह किसका वर्ग है हमको यह बताना है। तो यह किसका वर्ग है, तो 144 12 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया 12 इसका वर्गमूल हो गया। अगर कोई पूछता है कि 12 का वर्ग क्या होगा, तो 144। ठीक है, तो ये आपका वर्ग और वर्गमूल होता है। इसमें आपका इस टाइप इसमें आ जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग देख लें, जैसे घन की बात कर लें तो आप इसको मिटा देते हैं और चलते हैं हम लोग घन पे। तो आपका जो घन होगा, जैसे बात कर लेते हैं हम 1 का घन, यानी 1 का जो क्यूब होगा तो वो हो जाएगा 1। 2 का क्यूब की बात कर लें तो आपका 2 का क्यूब का मतलब देखिए क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद 3 की घन की बात करें तो देखिए 3 का घन का मतलब ये नहीं कि 3 का आप 2 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 दूनी 6, नहीं, 2 का गुणा 3 बार आपको करना है। उसी तरह 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 3 का 9, 3 का
27 हो जाएगा। इसके बाद आपका बात कर रहे हैं 4 का, तो 4 का घन की बात करूं तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, 5 की घन की बात कर रहे हैं तो 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 की घन की बात कर रहे हैं तो 6 का घन देख लें तो 6 छके 36, 36 छके 216 हो जाएगा आपका। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 7 का, तो 7 का घन अगर देख लें तो 7 7 49, 49 7 हो जाएगा 343। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 8 के घन का, तो 8 का गुणा हम लोग 3 बार करेंगे तो 8 8 64, 64 में फिर 8 का गुणा करेंगे तो 512 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 9 के घन का, तो 9 9 81, 81 में फिर 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं 10 के घन का, तो 10 का अगर गुणा करते हैं तो 10 दाम में 100 और फिर 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000। तो ये आपका घन हो गया। ठीक है, और ये आपको जैसे अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि 3 का घन, तो 3 का घन क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे कह दिया कि 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल क्या होगा, तो हम अब ये देखेंगे कि 64 किसका घन होता है। तो 4 चौके 16 चौके 64 यानी कि 4 का घनमूल होगा, तो 4 इसका क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा। ठीक है, 4 इसका घनमूल हो जाएगा। और 3 का अगर कोई मतलब कि घन पूछेगा या क्यूब पूछेगा तो वह 27 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा संख्या सदृशता, तो उसमें इसमें किस टाइप के सवाल आते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे अगर आप देख लीजिए कि 6 संबंध 42 दिया है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि इन दोनों के बीच का संबंध दिखाना है, पता करना है कि 6 और 7 में क्या संबंध है। ठीक है, तो अगर हम 6 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42। ठीक है, क्योंकि 6 के बाद 6 प्लस 1 कर देंगे इसी में, तो गुणा कर तो 7 हो जाएगा। 7 में 6 से 7 में गुणा करेंगे 42 हो जाएगा। तो उसी तरह 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 दाम में 90, यानी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे 6 गुणे 7 करेंगे तो 42 हो गया, तो उसी तरह अगर 9 गुणे 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन 90 सही हो गया। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसके बाद बात कर रहे हैं दूसरा आपका क्वेश्चन, तो दूसरा दिया है कि 15 संबंध 32, फिर महासंबंध 32 संबंध डैश। तो अब इन दोनों के बीच में संबंध दिखाना है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो अगर हम देखें तो 15 गुणे 2 और प्लस 2 कर दें तो 32 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 15 दूनी 30, 30 2 32 हो गया। तो अगर 32 में हम वही संबंध दे दें, देखिए 32 में भी हम वही सेम ऊपर वाला संबंध दिखाएंगे, तो 32 दूनी 64, 64 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 32 दूनी 64, 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, यानी 66। तो देखिए आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो रहा है, 66 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमको मेन देखिए हमें क्या करना है कि हमें अपने ऑप्शन को भी देखते हुए चलना है और उसके बाद हमें इसको भी देख करके चलना है कि इन दोनों में संबंध क्या हो रहा है। अगर आप इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात कर लिए तो फिर आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि जो इसके बीच और इसके इन दोनों के आपस में संबंध होगा वही संबंध यहाँ पे जब हम दिखाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर 15 में हम 2 का गुणा किए और 2 जोड़ दिए, ठीक है, तो 15 दूनी 30, 30 2 32 हो गया। तो उसी तरह अगर हम 32 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ दें तो 32 दूनी 64, 64 2 66 हो गया, आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 में 8 का संबंध है 24 दिया, फिर महासंबंध 11 संबंध डैश दिया हुआ है। तो हमें पता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया है 8 का स्क्वायर निकाल दिया है तो 64 हो गया है। तो अब अगर हम इस 11 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा और आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 121 आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें, देखिए ये 8 संबंध 24 दिया है और डैश फिर महासंबंध डैश संबंध 32 दिया है। तो देखिए अगर हम 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज देखिएगा थोड़ा सा, 8 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। क्वेश्चन तो हमारे जो एग्जामिनर होते हैं क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं कि हम उसमें उलझ जाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आपको आसान लगा, दिखा के 8 तरीका 24 होता है, फटाक से बहुत आसान। लेकिन अब बताइए कि किसमें 3 का गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। कोई ऐसी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा? नहीं है, तो फंस गई गाड़ी। यहाँ पे फंसी कि नहीं फंसी?
क्योंकि 8 में हम 3 का गुणा किए तो 24 हो गया। तो अब हम किस चीज में 3 का गुणा करें तो 32 हो जाए। तो एक तरह से अगर कहें तो 3 में अगर हम भाग देंगे तो हमको पता चलना चाहिए ना कि क्या होगा। तो 3 में अगर भाग देते हैं तो 3 में 3, 2 कटवे नहीं करेगा। ठीक, यानी कि ये गाड़ी हमारी यहाँ फंस गई, यानी ये टाइप हमारा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो अब देखिए क्या टाइप लगेगा। तो हम एक चीज देखिएगा कि 4 और 2, तो 4 दूनी 8 होता है। देखिए 4 दूनी 8 होता है। तो अगर हम 3 और 2 का गुणा करें, जैसे कि 2 गुणे अगर हम 4 करें तो 8 आ गया ना। 24 को अगर हम अलग अलग करके आप गुणा कर दें तो 2 गुणे 4 यानी 8 हो गया। तो 3 गुणे अगर 2 करेंगे, 3 गुणे 2 तो 3 दूनी 6, यानी पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला टाइप आपका जो चौथा टाइप है। तो आपका जो चौथा टाइप हुआ है कि संख्या समूह सदृश्यता समरूपता। इससे पहले हम लोग संख्या सदृश्यता या समरूपता पढ़ रहे थे। अब संख्या समूह सदृश्यता या समरूपता पढ़ ले रहे हैं इस टाइप में। तो देखिए इस टाइप में भी अभी मतलब जो आपके सवाल होंगे वो संख्या पर ही आधारित सवाल होंगे। इसमें कुछ नया नहीं है, बस क्या है कि इन जैसे देखिए आप इसमें आपका 3 बना दिया है, 3 का आपको आंसर बताना है। यानी इस तीनों में क्या संबंध है, या संबंध देख करके और फिर इनमें से कौन सा संबंध मतलब कि ठीक वैसा ही संबंध इनमें कौन सा दर्शा रहा है, उस ऑप्शन को हमको छांटना होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर हम 4 में 4 का गुणा कर दें तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 16 को मतलब फिर अगर हम क्या करें 16 का फिर आधा कर दें तो वह 8 हो जाएगा। यानी अगर हम 16 में भाग दे दें 2 का तो वह 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका वर्ग करना है और जितना आएगा उससे आधा कर देना है। ठीक है, तो अब से वही कंडीशन। तो देखिए अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, लेकिन अगर 25 का वर्ग अगर 25 का फिर हमको आधा करना होगा। तो जब 25 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12.5। तो ये आपका गलत हो गया। फिर अब इसका देखिए तो 8 का स्क्वायर अगर करते हैं यानी 8 का गुणा 8 में करेंगे, 8 का गुणा अगर 8 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 64। अब 64 में अगर हम 2 से भाग दे दें यानी इसका आधा कर दें 64 का तो हो जाएगा 32, यानी आपका ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, अगर इधर देख लें तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन 36 का आधा 18 होता है, यहाँ पे 25 दिया, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया। 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन 81 का आधा आपका कितना हो जाएगा 40.5 हो जाएगा, तो भी आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या सही हो गया, बी आपका सही हो गया। यानी 8 का स्क्वायर किए यानी 8 का गुणा 8 में किए तो 64, और 64 का आधा कर दिया तो 32। सेम कंडीशन यहाँ था, 4 का गुणा 4 में किए तो 16, 16 का आधा किया तो 8 आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7 संबंधित 24 दिया, फिर महासंबंध उसके बाद डैश दे दिया है। तो अब 7 का 24 से क्या संबंध है ये हमको दिखाना है, और सेम फिर वही कंडीशन इसमें हमें ढूंढना है। तो देखिए अगर हम 7 का गुणा 3 से करके अगर 3 जोड़ देते हैं तो 7 त्रिका 24, 7 त्रिका 21, 21 में 3 जोड़ देंगे तो 24। ठीक है बच्चा, 7 त्रिका 21, 21 में 3 जोड़ दिए 24 हो गया। यानी 3 का गुणा करके 3 जोड़ देना है। तो अगर हम 30 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 3 90, और 90 में 3 जोड़ेंगे तो 93, यानी गलत हो गया। अब देखिए अगर 23 में अगर 3 का गुणा कर दें, 23 में अगर हम 3 का गुणा कर दें, 23 में अगर हम 3 का गुणा कर दें और प्लस 3 जोड़ दें, ठीक है, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 69 हो गया। 69 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम 19 में 3 का गुणा करें 19 57, और 57 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा और अधिक हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। 11 तिया 33, 33 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब देखिए अब ये तीसरा नंबर आपका जो सवाल है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हम 7 में 3 का गुणा करके 3 जोड़ दिए हैं। तो 7 त्रिका 21, 21 3 24 हो गया। उसी तरह 23 में 3 का गुणा किए और फिर 3 जोड़ दिए तो 23 3 69, 69 में 3 जोड़ दिए तो 72, यानी आपका 23 संबंध है 72 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लीजिए। तो इसमें देखिए क्या किया, इन तीनों का संबंध निकालना है, फिर यहाँ पे महासंबंध है, अब फिर इसके आगे वही संबंध दर्शाना है। तो देखिए अगर 12 में हम 8 जोड़ दें
ठीक है। 12 में अगर हम 8 जोड़ दें, 12, 20, 28, ठीक है। तो अगर 12 में हम 8 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 20 होता है। और फिर 20 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 28 होगा। तो हमें यहाँ भी वही संबंध निकालना है। तो देखिए, अगर 3 में हम क्या जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा। तो 3 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 15 होता है। लेकिन अगर 3 में फिर 15 में अगर हम यहाँ 12 जोड़ेंगे तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 27 होना चाहिए, लेकिन ये 18 है, यानी हमारा ये गलत है। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि 18 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा। तो अगर 18 में हम 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 27। और फिर अगर हम 27 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 और मतलब कि 16 2 1 दिन 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 72 है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए 18 में हम कितना जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो 18 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 30 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा। और अगर फिर तो हमें यहाँ पे 7 जोड़ना होगा, तो जब 14 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 21 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 28, इसलिए यह गलत है। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे 14 में ये क्या जोड़ा है, यहाँ पे 14 जोड़ दिया है, इसलिए यह गलत हो गया। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी ये जोड़ दिया है अधिक, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी ये गलत दिया है, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो आपका संबंध है ये आपका सही है। देखिए क्योंकि 8 और 8 यहाँ जोड़ा है तो समान दोनों में जोड़, मतलब की संख्या से जोड़ किया है, और यहाँ भी समान संख्या से जोड़ किया है। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 5वां टाइप, और आपके इस फर्स्ट चैप्टर का जो है आखिरी टाइप है। कि अब सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, जो पहले वीडियो थी उसमें हम लोग अक्षर सदृश्यता और संख्या सदृश्यता पढ़े थे। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़े हैं संख्या सदृश्यता, उसके बाद संख्या समूह सदृश्यता, और अभी आपका 5वां जो और आखिरी टाइप जो है अक्षर संख्या सदृश्यता, यानी अक्षर और संख्या का दोनों का सदृश्यता है, यानी दोनों को मिला करके हमें इसमें पढ़ना है। तो जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सभी का यूज हो सकता है इसमें। ठीक है। उसके बाद आपका ABCD का जो हमने आपको ट्रिक बताया पिछले वीडियो में, उसको भी उसका भी यूज हो सकता है। तो प्लीज आप लोग जो हमारे पिछले वीडियो, उसको इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा, जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी होगा। ठीक है। तो चलिए जैसे देखते हैं कि अब देखिए इसमें और इसमें संबंध दर्शाना है, फिर जो आपका आंसर आएगा तो वही संबंध यहाँ पे हमको निकालना होगा। ठीक है। जैसे देखिए विजय का संबंध दिखाया है 0.5 से, तो अब सोचिए कि विजय से संबंध 0.5 से कैसे होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या किया है कि संख्याओं को, जो है यहाँ पे अक्षर है, इन अक्षरों को जोड़ लिया है। अक्षरों को मतलब कि काउंट किया है, 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षर हैं तो 0.5 कर दिया है। तो उसी तरह अगर इसको संकर को जोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0.7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमारे अक्षर थे इन अक्षरों को काउंट कर लिया है, और जितने अक्षर हैं वह संख्या लिख दिया है। ठीक है। तो वह उसी तरह अगर यहाँ पे हम संकर को, संकर जो शब्द है उसको अगर हम काउंट करें तो 7 अक्षर होता है, और 7 अक्षर, तो यानी कि आपका क्वेश्चन, आपका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है। चलिए इसके लिए तो बहुत आसान हो गया कि अरे इतना आसान था, लेकिन पहली बार देखे होंगे तो सोचे होंगे अरे ये क्या दे दिया है ना। ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड दूसरा देखते हैं इसमें। तो अब देखिए यही विजय यहाँ पे 5 था, अब ये विजय इतना बड़ा बन गया। अब देखिए कंफ्यूजन हो गया, क्या होगा। ठीक है। तो देखिए हम इससे पहले आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें कोडिंग, मतलब कि जो संख्या, जो हमारे ABCD था उसका कोडिंग हम आपको याद कराए थे, उसी कोडिंग का इसमें यूज हो रहा है। जैसे देखिए V का कोड होता है 22, I का कोड होता है 9, J का कोड होता है 10, A का कोड होता है 1, और Y का होता है 25। यानी कि सारे जितने भी अक्षर हैं इन सभी का हमें क्या करना है कि कोड, मतलब उनके जो कोडिंग होगा वो कोड होगा, उन्हीं को लिखना है। तो अब चलते हैं हम लोग इस पे। तो S का कोड कितना होगा, तो S के बाद T आता है, और T का हमें याद है कि 20 होता है, क्योंकि हम लोग ये वाला ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, AEJOTY इजोटी। ठीक है। ये 1 पे, ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, और ये 25 पे। ठीक है। तो अब इन्हीं के बीच के अक्षरों को हमें याद, मतलब कि थोड़ा सा याद करना होगा, इस तरह आपको आसान हो जाएगा। तो अगर हम देख लें तो S के बाद T आता है, तो T का 20 होता है, तो S का क्या हो जाएगा, तो S का T से पहले S आता है, तो इससे एक पहले 19 हो जाएगा इसका कोड।
अब बात करते हैं यू का, तो टी के बाद आता है यू, ठीक है, टी के बाद आता है यू, तो 20 के बाद आता है 21, यानी 21 कोड हो जाएगा। बात कर लेते हैं डी का, तो डी के ई से पहले आता है डी, यानी डी ई का होता है 5, तो ई से पहले डी आता है, तो 5 से पहले एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब बात हो गई एच की, तो एच का क्या होता है ABCD EFG ठीक है। आई जे तो जे का 10 हो गया, आई का 9 हो जाएगा, तो एच का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। एच का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और एक आपका हो गया 1, यानी ये देखिए 19 21 481, 19 21 481, यानी आपका सी आंसर सही हो गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इन सभी अक्षरों का कोडिंग कर दिया है और वही यहाँ पे दर्शा देना है। तो V का 22, I का 9, J का 10, A का 1, अरे वो A का 1, Y का 25 हो जाएगा। तो उसी तरह S का 19, U का 21 हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा और A का 1 हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद देखिए अगला देखें तो दिया है ड्यू का कोड दिया है 32, माउंटेन ड्यू, ठीक है, डर के आगे जीत है। तो ये देखिए यहाँ भी आपको जीतना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, जीतना है, इसको हराना है। तो ड्यू का क्या हो जाएगा 32, तो रेड का क्या होगा। तो अब देखिए कि ड्यू का 32 कोड बना कैसे, ठीक है। तो अगर देखें तो ड्यू में जो शब्द है तो डी का 4 होता है, कोड होता है। अगर देख लें तो उसके बाद ई का कोड 5 होता है, ठीक है। और अगर बात कर लें डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का आपका कोड हो जाता है 23। डब्ल्यू का कोड क्या होता है 23, क्योंकि डब्ल्यू के बाद आपका एक्स हो जाता है, और एक्स का 24 हो जाएगा, वाई का 25 होता ही है, और जेड का 26 हो जाएगा। तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा 23। अगर इन तीनों को जोड़ दें हम तो देखिए 25 और 23 और 5 कितना होगा 28, 28 4 32, यानी आपका ये हो गया। यानी कहने का मतलब कि इनका कोडिंग करके और इनके संख्याओं का किया है, जोड़ दिया है। तो बच्चा यहाँ भी वही काम करेंगे। तो आर आपका हो जाता है, तो आर एस टी, यानी आर टी का 20 होगा, तो एस का 19 होगा, आर का कितना हो जाएगा 18, ठीक है। ई का हो जाएगा 5 और डी का हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 18 5 23 हो गया, 18 5 23 हो गया, 23 और 4 कितना हो जाएगा बच्चा 27, यानी आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 27, ठीक है। समझ में आया? इन सब का एक देखिए डी का 4 कोड होता है, प्लस ई का 5 कोड होता है, प्लस डब्ल्यू का 23 कोड होता है, तीनों को जोड़ देंगे 32 हो जाएगा, ठीक। आर का कोड 18 होता है, ई का 5 होता है, डी का 24 होता है। और इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो को देखना जरूरी होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से आपको इतना आसान तरीका बताया है कि उतना आसान तरीका आप अभी तक देखे नहीं होंगे। इसलिए उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी वही है, कोडिंग कर दिया है। तो जी का कोड देखिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैटर कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम जी का कोड देखें तो जी का कोड क्या होता है बच्चा, GHIJ, ठीक है, ABCD अब GHIJ। तो जी का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि EFG ई का 5, F का 6 और जी का 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 20 दे दिया है, यहाँ पे आपका 20 दे दिया है। तो अब देखिए अब क्या है कि इसको यहाँ पे आपका 20 दे दिया है, ये देखिए एक आपका 26 दिया है, यानी क्या किया है विपरीत क्रम में लिख दिया है। क्या किया है विपरीत क्रम में लिख दिया, और ये विपरीत क्रम हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि पिछली वीडियो को देखिएगा जरूर, इस वीडियो को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे विपरीत क्रम में कर दिया है, ठीक है। तो विपरीत क्रम में जब किया है तो जी का आपका 20 हो जा रहा है, ए का आपका 26 हो जा रहा है, एम का आपका 14 हो जा रहा है, ई का आपका 22 हो जा रहा है।
तो अब टी का तो देखिए जैसे विपरीत क्रम में कर दिया है, तो अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर हम इसको उल्टा क्रम में लिख दें, अगर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जी का कोड 22 दिया हुआ है। देखिए आपका जी का कोड 20 हो गया, ठीक है। ए का कोड आपका 26 दिया है, ए का कोड आपका 26 हो गया, ठीक है। एम का कोड 14 दिया है, एम का कोड 14 हो गया। देखिए विपरीत क्रम में लिखे हैं, हम इसको उल्टा काउंट किए। अगर सीधा लिखते तो इधर से ABCD लिखा जाता है, यहाँ से ABCD आता है, ठीक है। ई का आपका कितना दिया है 22, आपका ई का 22 हो गया है, ठीक है। तो अब वही हम यहाँ पे काम करेंगे। तो टी का कोड कितना हो जाएगा बच्चा, टी का हो जाएगा 7, ठीक है। टी का हो गया 7। उसके बाद ई का कोड कितना हो जाएगा, ई का कोड हो जाएगा 22। उसके बाद ए का कोड कितना हो जाएगा 26, ठीक है। एम का कोड कितना हो जाएगा आपका 14। अब देखिए इसको हमें एक बार अगर हम आपको बताएं तो इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि देखिए हमको इसमें से कितने शब्द मिल गए, MAE 4 शब्द 3 शब्द इसमें से ऑलरेडी मिल चुके हैं, हमें मिले ना। देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। तो इनकी कोडिंग अगर हम इनके क्रम में लिख देते, ठीक है। अगर ऐसे अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर इनका कोडिंग तो ए का देखिए यहाँ पे ई है ना, तो ई का कोड इसमें कितना दिया है 22। तो हम मान लीजिए एक अक्षर छोड़ दिए अगर टी का, ठीक है। हम उतना अगर टाइम का नहीं अगर नुकसान करना है, अपना टाइम बचा के रखना है, ठीक है। तो टी को मान लीजिए हम छोड़ दे रहे हैं, ई का ले लें तो ई का कोड 22 है, 22 यहाँ लिख लिए, ठीक है। उसके बाद ए का कोड इसमें 26 है, 26 लिख लिए। इसके बाद देखिए आपका उसके बाद एम बच जाता है, तो एम का कोड आपका 14 है, तो इसमें 14 लिख लिए, ठीक है। अब मिलाइए, देखिए 22 26 14 लास्ट से कौन सा कोड मिल रहा है, देखिए 22 26 14 यानी 7, इसमें आपका टी का 7 हो जाएगा और आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दो भी मैच कर जाता है तो बस ये देखना है ना कि हमें इसके क्रम में लिखना है, कि जो इस क्रम में वही कोडिंग यहाँ पे कर लेना है। देखिए आपका ऑप्शन मिल गया, उसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो आज हमारी यह वीडियो या जो एक तरह से करने तो हमारा जो पहला चैप्टर था यह समाप्त हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम था आपका सदृश्यता। तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा है, और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हुए, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अब हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण, संख्या जो अक्षर है उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो इंग्लिश में कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।